हाँ जी, क्या कहना चाहेंगे? हेलो आरिस भाई, आवाज आ रही है? कैसे हो? हाँ जी, बिल्कुल ठीक सर, क्या कहना चाहेंगे? बस सर, माइंड वॉश कर दिया आपने मेरा। अ, मैं मुस्लिम होता होता नास्तिक हो गया हिंदू से। अच्छा, यानी आप हिंदू थे मतलब। और फिर आप मुसलमान होने लगे थे और अब आप कह रहे हैं नहीं भाई ठीक है, मैंने किसी मज़हब को नहीं मानना। इज़ दैट व्हाट यू आर सेइंग? यस, आई एम सेइंग द सेम थिंग। मैं पहले मतलब अपने ऑफिस काम से यूके जाके आया था। तो शुरू के 15 दिन में ये देखता था, अरे यार ये तो शराब पीते हैं, वो लड़कियां कपड़े छोटे पहनती हैं, रात को घूमती है, कोई कल्चर नहीं है इनका। फिर 15-20 दिन बाद जब मैंने पहला घूंट लिया, उसके बाद मैंने सोचा, यार अपन से अच्छी लाइफ तो यही जी रहे हैं। लड़कियां रात को 3-3 बजे तक भी सिक्योर घूम रही है बाहर। तो ये तो हाँ, कुछ यहाँ पे भगवान ने ये जो है इतनी पूजा होती है इंडिया में, वहां पे ऐसा क्यों नहीं दिखाया है? सारी मतलब सिक्योरिटी और ये इनको क्यों दे दी? फिर वहां पे मेरे सीनियर थे, राहिल नजीर, पाकिस्तान से। तो उन्होंने बोला, सीपी देखो, इस्लाम फैल रहा है, इतना वो फैल रहा है, आपके हिंदुओं में देखो कई वो जो है पेशाब भी पीते हैं, गाय का, और ये वो। मैंने कहा हाँ सर, एक वो है ग्रुप है उनका, साधुओं का, जो ये मानते हैं, लेकिन मैंने जिंदगी में ऐसा नहीं किया। लेकिन उन्होंने मेरे को फिर कुरान पकड़ा दी। हिंदी में थी वो, हिंदी इंग्लिश में। तो लेकिन वो मैंने वेरी पढ़ी। वेरी तो मैं क्विकली थोड़ा वेरी थोड़ा क्विकली पढ़ने वेरी क्विकली यूट्यूब। वेरी क्विकली वो जो हिंदुओं को जो गौ मूत्र का जो ताना मारते हैं, जो हम भी मारते हैं, लेकिन ये ताना जो है मुसलमानों के मुंह से अच्छा नहीं लगता, क्योंकि एक सही बुखारी की हदीस है कि रसूल अल्लाह ने एक ऊंट का पेशाब एज अ मेडिसिन पेश किया था, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग ऊंट का पेशाब अरब में भी पीते हैं, यमन वगैरह में ऊंट का पेशाब पीते हैं। देखें, जिस तरह गाय का पेशाब बिकता है ना बोतल में, उसी तरह ऊंट का पेशाब अरब में आपको मिल जाता है बोतल में, जो ये बंदा पी रहा है। सो जस्ट अ नोट। चले, हाँ, आप जारी रखें अपनी बात। या एग्जैक्टली ये मैंने आपके उस पे ही देखा, चैनल पे। मेरे को बाकी कहीं पे नहीं दिखा कि भाई इन्होंने भी ऊंट का पेशाब के लिए बोला था किसी को, और ऐसे वैसे। तो मैंने ये काउंटर क्वेश्चन किया उनसे, सर से, कि सर ये बताइए, आप ये क्या है, आपने मेरे को बुक दी थी। और सेम थिंग मैंने उनको उस टाइम पे जब उन्होंने मेरे को बुक दी, तो मैंने उनको भगवत गीता देने की कोशिश करी, जो उन्होंने नहीं ली, और वो प्रसाद भी नहीं लेते थे। तो मेरे को लगा कट्टर होंगे। फिर उन्होंने बताया, नहीं नहीं, इस्लाम में ये जायज नहीं है। तो मैंने कहा ठीक है सर, ओके। ये सही मैं बुखारी इतना की हदीस है, कोई वो पांच नहीं हजार था। छह सौ लेकिन उसके जब छियासी बाद। ये 5686 सही बुखारी की हदीस है। सो दीस ओके। पीपल डोंट नो रिलीजन देमसेल्व्स। हाँ सर, यही मतलब यही आप एक मैं डिस्कस कर रहे थे वीडियो में, तो वो मैंने देखा था वो। थैंक्स आपको कि आपने आंखें खोली। फिर मैंने इस्लाम तो छोड़ो, मैंने फिर घर वालों से क्वेश्चन पूछना चालू किया हिंदू धर्म में। कोई हमारे जागरण हो रहा था, मतलब जागरण इन द सेंस, रात भर भगवान की, मतलब देवी माँ या किसी की भी पूजा वूजा चलती है। तो दो जनों में माताएं आई, मतलब दोनों बेहोश हो गए और कॉन्शियस, हाथ पैर पटकने लगे। ये मैंने कहा ये नाटक कर रहा है। मैं घर वालों से मेरी लड़ाई हो गई। एक हफ्ते तक घर नहीं गया उस चक्कर में। उन्होंने अभी तक थोड़ा बहुत हमारे घर के मतलब फैमिली पंडित है, उनसे और मेरी टक्कर है, और कई बार वो मेरे को बिठाते हैं कि ये लड़का निकलने वाला है हाथों से, ये वो। लेकिन मेरे क्वेश्चन है बहुत सारे, कि भाई जैसे आपने अभी बताया ना, घोड़ी पे मोहम्मद जी जो है उड़ के गए 7 आसमानों में, वैसे ही हमारे रामायण में हनुमान जी उड़ के गए थे, हिमालय पर्वत उठा के ले आए थे, ये वो। तो मैंने कहा कि जब वो इतना सब कुछ कर सकते थे, तो वो साइंस कहाँ गई, कहाँ गायब हो गई? हमारे पास क्यों नहीं है? हम इंडिया इतना पीछे क्यों है दुनिया में? अमेरिका क्यों पावरफुल है? यही है सर। तो बस तब से तो कंटिन्यू देख रहा हूँ ये आपको, उड़न और गालिब सर को भी देख रहा उड़न हूँ। ये उड़न घोड़े वाली, जिन क्योंकि अभी मैंने बात की उड़न घोड़े की वीडियो पे, ये सही मुस्लिम की 164वीं हदीस है। सही हदीस है। इसके ऊपर सारे जो आपके जितना भी मौलवी है वो आपसे मुत्तफिक है, वो आपको बताएगा। और उसको कहानियां तो और हैं, मैं आपको एक अरे लैला की कहानी सुना दूं, वो तो और है, लेकिन जब हम आपको इसको फ्लैश में दिखाते हैं ना कि हकीकत में कैसा हुआ होगा, तो वो ऐसा ही हुआ होगा जो मैंने भी आपको दिखाया था। किधर गई ये रहा बुराक। ये असल में ऐसा हुआ होगा। ये हजरत मोहम्मद यूं जा रहे हैं,
उड़न ये मुसलमानों ने बनाई हुई वीडियो। ये हज़रत मोहम्मद उड़ते हुए जा रहे हैं, ओके। ढगाढग ढगाढग पहले बैतुल जेरूसलम जाते हैं, फिर वहां से ऊपर जन्नत जाते हैं, फिर वहां पे नेगोशिएट करते हैं। अल्लाह मियां पहले 50 नमाजें देते हैं आपको, फिर हज़रत मोहम्मद वापस आते हैं, मूसा कहते हैं नहीं कम कर लो, फिर वापस कोई 10 दफा फेरे लगा के फ्रॉम 50 डाउन टू 5 होते हैं। तो इस तरह की अलिफ लीला की बोंगियां, ऐसी कहानियां, ऐसी ऐसी रिडिकुलस कहानियां। हैरत ये होती है कि इस जमाने में भी लोग इन चीजों को मानते हैं। मेरा मानना ये है कि वो इन चीजों को एज अ हैबिट मानते हैं, नॉट टू रॉक द बोट, यानी बोट को रॉक ना करें। चलें, आई हैव टू रैप इट अप। बहुत शुक्रिया। ये क्या कह रहे हैं, मैं मुसलमान हूँ लेकिन सनातन धर्म की तरफ राग़िब हो रहा हूँ। मुझे ये बात पुरअमन और इंसानियत पर मबनी लगती है। क्या मैं सही सिमत में जा रहा हूँ? आप बिल्कुल, आप सनातन धर्म की तरफ नहीं जा रहे हैं, आप टनाटन धर्म की तरफ जा रहे हैं। अमन पसंद होना, जैनिज्म की तरफ चले हैं। जैनिज्म में तो बिल्कुल भी कोई वायलेंस नहीं है। जैन जो होते हैं वो तो वैक्सीन भी नहीं लगवाते, वो कहते हैं उससे वायरस भी मर जाएगा, वायरस के साथ ज्यादती हो जाएगी, ज्यादती हो जाएगी। सो बट ऑब्वियसली इट्स इरैशनल। बात ये नहीं है कि कोई अमन पसंदी का है या नहीं है। यू हैव टू हैव अ लुक वेदर इट्स रैशनल और नॉट। क्या वो सच है या गलत है? मैं अक्सर कहता हूँ अगर इस्लाम में कोई इस तरह के हाथ काटने और ये जंगें और लौंडियां शोंडियां ना होती, औरतों की पिटाइयां और औरतों की गवाही आदि वगैरह बोंगियां जैसी ना भी होती, बड़ा अच्छा सा मजहब होता, मॉडर्न किस्म का होता, तो फिर भी हमने नहीं मानना था। बिकॉज क्या ये सच है या नहीं है कि कायनात का बनाने वाला कोई है? सो यू नो दैट जस्ट, अगर आपको उनकी योगिक प्रैक्टिस अच्छी लगती है, मेडिटेशन पसंद है आपको, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको टनाटन बन जाना। यू जस्ट लुक एट इट, मेडिटेशन यू सी इट एज अ मेंटल एक्सरसाइज, जो कि एक अच्छी चीज है। बहुत सारे एथियस्ट भी करते हैं मेडिटेशन, सो यू कैन डू दैट, लेकिन उसके लिए आपको सना टन टन होने की जरूरत नहीं है। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।